नमस्कार दोस्तों। तो हमारे द्वारा चलाई गई लक्ष्य सीरीज़ का यह नेक्स्ट लेक्चर रहने वाला है, जहाँ पे कि हम डिस्कशन करेंगे मौर्यन एम्पायर से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर की। तो चलिए शुरू करते अपने पहले क्वेश्चन से। तो पहले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि हु अमंग द फॉलोइंग वॉज द फाउंडर ऑफ मौर्यन एम्पायर, कि निम्नलिखित में से कौन सा मौर्य साम्राज्य का संस्थापक माना जाता है। तो अगर बात की जाए हमारे पास फाउंडर मौर्यन एम्पायर के हमारे पास फाउंडर की, तो वह हमें देखने को मिलते हैं चंद्रगुप्त मौर्य। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। बात की जाए चंद्रगुप्त मौर्य जो है इन्होंने 320 BC में जो है मौर्यन साम्राज्य की स्थापना की थी। बात की जाए इनके जो है हमें मेन रोल जो है इनको राजा बनाने या इस मौर्यन एम्पायर को फाउंडिंग वो जाता है कौटिल्य या चाणक्य। चाणक्य जो है यह पीएम हुआ करते थे चंद्रगुप्त मौर्य की, जिन्होंने कि चंद्रगुप्त मौर्य की सहायता की थी मौर्यन एम्पायर को एस्टेब्लिश करने में। ठीक है, चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि व्हाट वाज द रोल ऑफ चाणक्य इन एस्टेब्लिशमेंट ऑफ मौर्यन एम्पायर, कि जो मौर्य साम्राज्य की स्थापना में चाणक्य की हमें क्या भूमिका देखने को मिलती है। तो अगर बात की जाए कि चाणक्य को जो है कौन सी पोस्ट दी गई थी हमें मौर्यन एम्पायर में या चंद्रगुप्त मौर्य के जो है रूल में, तो हमें वह देखने को मिलते हैं चीफ मिनिस्टर एंड मेन एडवाइजर। हमें चंद्रगुप्त मौर्य के चाणक्य जो है वह देखने को मिल जाएगी। मुख्यमंत्री और सलाहकार जो है चंद्रगुप्त। यहाँ से हम क्या जान सकते हैं कि जो चंद्रगुप्त मौर्य कि जो गुरु हमें देखने को मिलते हैं या मेन एडवाइजर या चीफ मिनिस्टर हमें देखने को मिलते हैं वो मिलते हैं चाणक्य। इनका अगर अदर नेम की बात की जाए तो इन्हें ही कौटिल्य या विष्णुगुप्त, इन्हीं के अदर नेम हमें देखने को मिल जाते हैं। बात की जाए तो इनके द्वारा हमें देखने को मिलती है अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र जो है इनके द्वारा पॉलिटी के ऊपर लिखी गई हमें बुक देखने को मिल जाती है कि किस प्रकार से जो है एक शासन का निर्वहन होता है। वो जो है चाणक्य द्वारा लिखी गई अर्थशास्त्र में हमें उसकी टीचिंग देखने को मिल जाती है। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज ए की फीचर ऑफ मौर्यन सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन, कि जो हमें मौर्य केंद्रीय प्रशासन है कि निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता देखने को मिलती है। तो अगर बात की जाए हमारे पास मौर्य सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन की हमारे पास फीचर की, तो वह हमें देखने को मिलता है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कॉल्ड मंत्रिपरिषद। देखिए हमें जो है चंद्रगुप्त मौर्य के समय जो है मंत्रिपरिषद का उल्लेख जो है अर्थशास्त्र में बार बार देखने को मिलता है। मंत्रिपरिषद आप समझते हैं कि जो मंत्री जैसे आज के समय काउंसिल मिनिस्टर होती है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होती है, चंद्रगुप्त मौर्य के समय में जो हमें काउंसिल ऑफ मिनिस्टर देखने को मिलती थी, जो कि राजा को जो है किंग को जो है अलग अलग मैटर पे जो है एडवाइस किया करती थी। तो इसका ऑप्शन हमें बी सही आंसर देखने को मिल जाएगा। चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि द मौर्यन एस्पोनेज सिस्टम वॉज प्राइमरली मैनेज बाय विच ऑफिशियल, कि हमारे पास जो मौर्य जासूस प्रणाली थी उसका जो मुख्य प्रबंधन हमें किस अधिकारी द्वारा किया जाता था। तो अगर बात की जाए हमारे पास मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन की, जो हमारे पास ऐसे जो कि हमें गुप्तचर, उस समय जो गुप्तचर आपके पास ऑप्शन इसमें नहीं दिया कि देखिए जो उस समय जो गुप्तचर मतलब इसके चंद्रगुप्त मौर्य के समय में हमें दो प्रकार के गुप्तचर देखने को मिलते हैं। ठीक है, दो कैटेगरी बनाई गई थी गुप्तचरों की, एक जो एक स्टैटिक पोजीशन पर रह के काम करते थे और एक जो बाजार में घूमकर ठीक है काम करते थे, तो उन कहा जाता था गुप्तचर। ठीक है, बात की जाए अदर ऑप्शन की तो अमात्य हमें देखने को मिलते हैं मंत्री, जो उस समय के मिनिस्टर थे उन्हें कहा जाता था मंत्री। ठीक है, समाहर्ता कहा जाता, जो आपके टैक्स कलेक्ट करने वाले मिनिस्टर को कहा जाता था समाहर्ता। गोपा कहा जाता था, जो विलेज का एडमिनिस्ट्रेशन देखता था वो कहा जाता था गोपा। तो इसमें गुप्तचर जो है आपका सही आंसर हो जाएगा। तो हम इस ऑप्शन में इस क्वेश्चन से हम इतना जान सकते थे। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन वॉज नॉट ए पार्ट ऑफ मॉडर्न प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन, कि निम्नलिखित में से कौन सा मौर्य प्रांतीय प्रशासन का हिस्सा नहीं था। तो आपके ऑप्शन दिए गए हैं। तो अगर बात की जाए हमारे पास जो मौर्यन प्रशासन में हमें प्रांत देखने को मिल जाते हैं, तोसली हमें देखने को मिल जाएगा, हमें देखने को मिल जाएगा उज्जैनी, हमें देखने को मिल जाएगा तक्षशिला, और हमें देखने को मिल जाएगा हमारे पास यह जो है जो प्रांतीय प्रशासन मतलब प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन जो है यहाँ किया जाता था। तो अगर बात की जाए तो इनमें से कौन सा नहीं था, तो पाटलिपुत्र जो था वो उस समय मौर्यन साम्राज्य की हमें कैपिटल देखने को मिलती है, ना कि हमें यह कोई प्रोविंशियल पार्ट देखने को मिल जाएगा। तो ऑप्शन डी हमारे पास इसका सही आंसर हो जाएगा। चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि अशोकाज पॉलिसी ऑफ धम्मा वॉज प्राइमरली इन्फ्लुएंस्ड बाय विच फिलोसफी,
जो अशोक की हमें धम्म नीति है मुख्य रूप से किसके दर्शन से प्रभावित थी। तो अगर बात की जाए अशोका की धम्म पॉलिसी की, तो यह हमें देखने को मिल जाती है इन्फ्लुएंस बुद्धिज्म से। तो ऑप्शन बी इसका हमारे पास सही आंसर हो जाएगा। जो अशोक की हमें धम्म नीति है वो बुद्ध के जो है धम्म से प्रेरित हमें देखने को मिल जाती है, ठीक है, जिसमें कि जो सामाजिक सद्भाव, अहिंसा और नैतिकता के ऊपर जो है यह बुद्ध के जो है मेन जो सिद्धांत थे उनसे प्रभावित हमें देखने को मिल जाती है। चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि द रॉक एडिक्ट ऑफ अशोका वर प्राइमरली रिटन इन विच स्क्रिप्ट, कि जो अशोक के शिलालेख हमें देखने को मिलते हैं वो मुख्य रूप से कौन सी लिपि में लिखे गए थे। तो अगर बात की जाए हमारे पास अशोक के शिलालेखों की, तो उसमें जो मेन स्क्रिप्ट हमें देखने को मिलती है, तो मतलब मुख्य लिपि जो हमें देखने को मिलती है वो हमें देखने को मिलती है ब्राह्मणी। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अशोक के अधिकांश शिलालेख जो है हमें मैक्सिमम शिलालेख ब्राह्मणी लिपि में जो लिखे गए हैं, लेकिन कुछ जो हमें ऐसे भी खरोष्टी लिपि में जो है अशोक के जो हमें स्क्रिप्ट देखने को मिलती है वो यूज़ होती थी नॉर्थ वेस्ट प्रोविंस में, मतलब आज के इसमें आप मान सकते हैं पाकिस्तान, अफगानिस्तान, जो कंधार एरिया है वहाँ पे जो हमें खरोष्टी लिपि का भी जो है प्रयोग किया जाता था। बात की जाए अशोक जो स्क्रिप्ट थे वो जो है धम्म और जो है प्रशासनिक नीतियों को जो है जनता के बीच जो है पहुँचाने के लिए वह स्क्रिप्ट का जो है उपयोग किया जाता था। चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज ए की फीचर ऑफ अशोकाज फॉरेन पॉलिसी, कि अशोक की विदेश नीति की निम्नलिखित में से कौन सी प्रमुख विशेषता हमें देखने को मिलती है। तो अगर बात की जाए अशोक की हमें फॉरेन पॉलिसी की, तो हमें विशेषता देखने को मिल जाती है डिप्लोमेटिक मिशन टू स्प्रेड धम्मा। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। देखिए धम्म के प्रचार के लिए जो है वो राजनयिक मिशन जो है मतलब डिप्लोमेटिक मिशन जो है बुद्ध ने जो है भेजे थे। बात की जाए कौन कौन सी कंट्री में, तो हमें देखने को मिलते हैं आपके श्रीलंका जो है इनके द्वारा भेजा गया, सीरिया, उस समय के सीरिया, आप मिस्र आप मान सकते हैं। जो इन जो देशों में जो है अशोक द्वारा जो है अपने विभिन्न मंत्रियों को भेजा गया बुद्ध धर्म को प्रचार करने के लिए। तो अशोक की हमें विदेश नीति का मुख्य पार्ट देखने को मिलता है डिप्लोमेटिक मिशन को भेजना। चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि द मौर्यन इकोनॉमी वॉज प्राइमरली बेस्ड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग, कि मौर्य की जो अर्थव्यवस्था है हमें मुख्य रूप से निम्नलिखित पर आधारित थी। तो अगर बात की जाए हमारे पास हमें मौर्यन की इकोनॉमी की, तो हमें प्राइमरली देखने को मिल जाती है वो एग्रीकल्चर बेस्ड। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। बात की जाए कि इसकी जानकारी जो हमें जो चाणक्य द्वारा जो है आपके अर्थशास्त्र लिखा गया है उसमें जो है कृषि का, आपके पास एग्रीकल्चर का, ट्रेड का, और जो हमें उसमें बताई गई है आपके पास टैक्सेशन सिस्टम का। टैक्सेशन सिस्टम की जो है हमें मौर्यन साम्राज्य की जानकारी अर्थशास्त्र से मिलती है, ठीक है। पर इसमें जो है मेनली बात की गई है कि जो मौर्य साम्राज्य था वो मेनली बेस्ड था आपके एग्रीकल्चर इनकम के ऊपर। चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज ए मेजर ट्रेड रूट ड्यूरिंग द मौर्यन पीरियड, कि जो मौर्य काल के दौरान निम्नलिखित में से कौन सा प्रमुख व्यापार मार्ग हमें देखने को मिलता है। तो अगर बात की जाए हमारे पास मेजर ट्रेड रूट की, जो कि हमें मॉडर्न एडमिनिस्ट्रेशन के टाइम में देखने को मिलता है, तो हमें देखने को मिलता है उत्तर पथ जो है हमें वह मौर्य काल के समय हमें प्रमुख जो है व्यापारिक मार्ग या ट्रेडिंग रूट जो हमें देखने को मिल जाता है, जो कि आपके कनेक्ट करता था तक्षशिला, पाटलिपुत्र, ठीक, और जो है श्रीलंका आगे आपकी म्यांमार जो है यह जो ट्रेड रूट था यह आपके नॉर्थ वेस्ट प्रोविंस तक जो है कनेक्ट करता था। तो उत्तर पथा जो है हमें मॉडर्न टाइम पीरियड में मेन रूट मिल जाएगा, आपको ट्रेड से रिलेटेड मेन रूट देखने को मिल जाएगा। चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्स्ट इज एट्रीब्यूटेड टू द चाणक्यास एंड प्रोवाइडेड इनसाइट ऑफ मॉडर्न एडमिनिस्ट्रेशन, कि निम्नलिखित में से हमें कौन सा ग्रंथ जो है चाणक्य को श्रेय दिया जाता है और मौर्य प्रशासन की हमें अंतर्दृष्टि प्रदान करता है। तो अगर बात की जाए हमारे पास ऐसे टेक्स्ट की जहाँ से कि हमें मॉडर्न एडमिनिस्ट्रेशन का पता चलता है और जो हमें पता चलता है चाणक्य, जो कि चाणक्य द्वारा लिखा गया है। तो अगर बात की जाए चाणक्य द्वारा लिखी गई हमारे पास मोस्ट इंपॉर्टेंट जो ग्रंथ हमें देखने को मिल जाता है वो हमें देखने को मिलता है अर्थशास्त्र। चाणक्य जो जिससे कि विष्णुगुप्त और कहा जाता था, उनके द्वारा अर्थशास्त्र हमें देखने को मिल जाता है, ठीक है। बात की जाए इसमें जो है मौर्य काल के हमें किस प्रकार का मौर्य काल का प्रशासन था, उस समय इकोनॉमी कैसी थी, और जो किस प्रकार का टैक्सेशन सिस्टम जो हमें देखने को मिलता है या शासन हमें देखने को मिलता है, वो कि अर्थशास्त्र से हमें पता चलता है। और ये अर्थशास्त्र जो है चाणक्य कौटिल्य द्वारा लिखी गई हमें बुक देखने को मिल जाती है। चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि व्हाट वाज द प्राइमरी रोल ऑफ
समाहर्ता इन मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन, कि जो मौर्य प्रशासन में हमें जो समाहर्ता की जो है क्या प्रमुख भूमिका देखने को मिलती है। तो अगर बात की जाए हमें मौर्य एडमिनिस्ट्रेशन में हमें समाहर्ता पोस्ट एक देखने को मिल जाती है, जिसका मेन काम हुआ करता था रेवेन्यू कलेक्शन का। तो जो रेवेन्यू कलेक्शन का जो हमें ऑफिशियल देखने को मिलता है उसका नाम दिया गया था समाहर्ता का। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। इसका मेन काम था रेवेन्यू को कलेक्ट करना। मौर्य जो समाहर्ता जो है हमें मौर्य प्रशासन में जो है राजस्व संग्रह करने वाला हमें अधिकारी देखने को मिल जाता है, जो कि उस समय किस प्रकार की इकोनॉमी के लिए जो है वो जिम्मेदार देखने को मिलता है। तो इसका जो है वर्णन हमें अर्थशास्त्र में ही देखने को मिल जाएगा। चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि विच मौर्यन ऑफिशियल वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग रिकॉर्ड ऑफ विलेजेस, कि जो मौर्य प्रशासन में हमें कौन सा ऐसा अधिकारी देखने को मिलता है जो कि गांव के रिकॉर्ड रखने के लिए जिम्मेदार था। तो अगर बात की जाए हमारे पास मॉडर्न एडमिनिस्ट्रेशन में ऐसे ऑफिशियल की जो कि जिम्मेदार था आपके मेंटेनिंग रिकॉर्ड ऑफ विलेजेस, जो विलेजेस के रिकॉर्ड रखता था, तो वो हमें देखने को मिल जाएगा गोपा। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। गोपा जो था इसका मेन काम हुआ करता था कि जो किस प्रकार से जो है गाँव के जो रिकॉर्ड रखने हैं वो मेन काम हुआ करता था आपके गोपा का। चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि द मौर्यन मिलिट्री वॉज डिवाइडेड इन टू हाउ मैनी मेन ब्रांचेस, कि जो मौर्य की सेना है वो हमें कितनी शाखाओं में विभक्त देखने को मिलती है। तो इसमें पूछा गया है कि जो मौर्य सेना थी उसमें मेनली जो है कितनी जो है उसकी शाखाएं थी, तो वो हमें देखने को मिलती है 4 शाखाएं। जो हमें चाणक्य द्वारा लिखा गया अर्थशास्त्र है उससे हमें पता चलता है कि जो मौर्य प्रशासन में जो है 4 प्रकार की हमें सेना देखने को मिलती है। एक आपके पास आ जाएगी आपकी इन्फेंट्री मतलब पैदल सेना, एक आपके पास आएगी हॉर्स कैलेवरी जो कि आपके पास घुड़ सेना जो मतलब जो घोड़े पे चलने वाली सेना थी, एक आपकी आ जाएगी आपकी जो रथ पर चलती थी, और एक हमें मिलता है जो उस समय जो है पाटलिपुत्र हाथियों के लिए फेमस हुआ करता था। तो हाथी मतलब हमें इन 4 प्रकार की सेनाओं का उल्लेख जो है चाणक्य के अर्थशास्त्र में देखने को मिल जाता है। चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि अशोकास धम्मा इंक्लूडेड विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिंसिपल, कि जो हमें अशोक का धम्म है इसमें हमें निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत शामिल था। तो अगर बात की जाए हमारे पास अशोक के धम्म में, तो इसमें कौन सी फिलॉसफी यूज़ की गई थी, कौन सी फिलॉसफी की बात इसमें कही गई थी, तो हमें देखने को मिल जाती है नॉन वायलेंस एंड टॉलरेंस की पॉलिसी। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। जो अशोक का धम्म है वो मेनली बात करता था अहिंसा और सहिष्णुता पर, मतलब नॉन वायलेंस और टॉलरेंस पे जो है मेनली यह बात करता था। ठीक है, चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज नॉट ए फीचर ऑफ अशोकाज रॉक एडिक्ट, कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है अशोक की शिलालेखों की विशेषता हमें नहीं देखने को मिलती। तो अगर बात की जाए हमारे पास कि अशोक के रॉक एडिक्ट में हमें कौन कौन सी चीज़ों की जानकारी हमें देखने को मिलती है, तो हमें जानकारी देखने को मिलती है प्रमोशन ऑफ धम्मा, इससे रिलेटेड भी जो है अशोका द्वारा रॉक एडिक्ट बनाए गए, डिटेल्स ऑफ मिलिट्री कैंपेन, इसका जो है हमें उल्लेख देखने को नहीं मिलता। बात की जाए इसकी एक्सेप्शन की, तो हमें 13th एडिक्ट जो ऐसा मिलता है जिसमें कि कलिंगा वॉर का जो है हमें वर्णन देखने को मिल जाता है। बात की जाए इंस्ट्रक्शन ऑफ ऑफिशियल, तो यह भी जो है हमें एडिक्ट की विशेषता देखने को मिलती है, और एथिकल और मोरल टीचिंग भी जो है हमें अशोक के जो रॉक एडिक्ट का फीचर देखने को मिल जाता है। बात की जाए मिलिट्री कैंपेन की, जो हमें यह बात नहीं की गई थी अशोक के एडिक्ट्स में। चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि द मौर्यन एस्पोनेज सिस्टम इंक्लूडेड विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप स्पाइस, कि जो मौर्य की जासूस प्रणाली है में निम्नलिखित में से कौन से प्रकार के जासूस शामिल थे। तो अगर बात की जाए हमारे पास कि कौन से जो हमें मौर्य प्रशासन काल के टाइम में हमें कौन से एस्पोनेज सिस्टम हमें देखने को मिलता है, तो हमें देखने को मिलता है ऑप्शन 20 का सही आंसर हो जाएगा संचारा एंड सैन्या। ठीक है, देखिए मौर्यन हमें प्रशासन के समय जो है हमें 2 प्रकार के जासूस देखने को मिलते हैं। एक जिसे कि संचारा आपके संचारा कहा जाता था, जो कि हमें हुआ करते थे घूमने वाले जासूस, और एक हुआ करते थे स्थानिक हमें देखने को मिलते थे जो कि एक जगह पर रह के जो है जासूसी किया करते थे। तो मौर्य प्रशासन में हमें 2 प्रकार की एस्पोनेज सिस्टम का उल्लेख देखने को मिल जाता है। चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि विच मौर्यन एम्परर इज क्रेडिटेड विद द सेंडिंग बुद्धिस्ट मिशंस टू श्रीलंका, कि कौन सा मौर्य सम्राट जो है हमें श्रीलंका में बुद्ध मिशन को भेजने का श्रेय दिया जाता है। तो बात की जाए अगर हमारे पास ऐसे
मौर्य शासक की, जिसने कि श्रीलंका अपने जो है बुद्धिस्ट मिशन भेजे थे, तो हमें देखने को मिल जाता है अशोक। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अशोक ने जो है अपने सन, इसका सन जो है महेंद्र, और अपनी डॉटर आपके पास जिसका संघमित्रा, इनको जो है अशोक ने जो है श्रीलंका भेजा था बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए। तो ऐसा मौर्य प्रशासक जिसका कि उल्लेख देखने को मिलता है हमें, जिसने कि अलग अलग देशों में जो है अपने बुद्ध धर्म प्रचार के लिए अलग अलग जो है अभियान भेजे थे, तो हमें देखने को मिल जाता है अशोक। चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि द मौर्यन इकोनॉमी हैविली रिलाइड ऑन विच फॉर्म ऑफ टैक्सेशन, कि जो मौर्य अर्थव्यवस्था है मुख्य रूप से किस प्रकार के कर पर निर्भर थी। तो अगर बात की जाए हमारे पास मौर्यन इकोनॉमी की, तो हम मेनली जो बेस थी, यह बेस थी हमारे पास लैंड रेवेन्यू पर। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। भूमि राजस्व जो था यह मौर्य प्रशासन के लिए जो है कर का मुख्य जो हमें सोर्स देखने को मिल जाता था। बात की जाए इस समय के टैक्सेशन की, तो हमें 1/6 इसका जो है 1/6 मतलब टोटल प्रोड्यूस का हमें 1/6 टैक्स इस समय देखने को मिल जाता है। अगर बात की जाए इसको कलेक्ट करने वाले ऑफिशियल की, तो वह हमें देखने को मिलता है समाहर्ता। समाहर्ता आप याद रखेंगे, जो समाहर्ता जो है वह मॉडर्न एडमिनिस्ट्रेशन के टाइम पे जो है हमें टैक्स रेवेन्यू कलेक्ट करने वाला ऑफिशियल हमें देखने को मिल जाएगा। चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि द मौर्यन पिलर्स वर प्राइमरली मेड ऑफ विच मटेरियल, जो मौर्य स्तंभ है मुख्य रूप से हमें कौन सी सामग्री के देखने को मिलते हैं। तो अगर बात की जाए कि जो मॉडर्न पिलर हमें देखने को मिलते हैं वह हमें देखने को मिलते हैं मेनली सैंडस्टोन के। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। जो मॉडर्न पिलर हमें मेनली बलुआ पत्थर के देखने को मिल जाते हैं, ठीक है, जो कि फेमस थे अपनी जो है अपने पॉलिश्ड और जो उस पर की गई जो क्रेविंग थी, मतलब नक्काशी जो है, उसके लिए हमें फेमस देखने को मिल जाते हैं। चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग मौर्यन स्तूपास एसोसिएटेड विद द रिलिक्स ऑफ बुद्धा, कि निम्नलिखित में से कौन सा मौर्य स्तूप जो है हमें बुद्ध के अवशेषों से संबंधित देखने को मिल जाता है। तो अगर बात की जाए हमारे पास ऐसे बुद्ध स्तूप की, ऐसे मौर्यन स्तूप की जो कि एसोसिएट था रिलिक्स ऑफ बुद्धा से, तो वो हमें देखने को मिल जाता है सांची स्तूप। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। बात की जाए सांची स्तूप की, तो यह जो है हमें बुद्ध के अवशेषों पर बना हुआ जो है यह स्तूप देखने को मिल जाता है। चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि what was the primary reason for the decline of Mauryan Empire after Ashoka, कि जो अशोक के बाद जो हमें मौर्य साम्राज्य के पतन का प्रारंभिक कारण क्या देखने को मिलता है। तो अगर बात की जाए जो अशोक के बाद अगर मौर्य एम्पायर का पतन हुआ, तो उसका कारण हमें देखने को मिल जाएगा वीक सक्सेसर, मतलब जो इसके आने वाले जो सक्सेसर उत्तराधिकारी जो है, कमज़ोर उत्तराधिकारी जो थे, जिसमें कि हमें देखने को मिलते हैं बृहद्रथ जो है, हमें इनके बाद आने वाले जो है कमज़ोर सक्सेसर के रूप में हमें देखने को मिलते हैं, जिसकी वजह से जो है हमें मौर्यन एम्पायर का डिक्लाइन देखने को मिलता है। चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि द मौर्यन एम्परर इज नोन एज अमित्रघाता, जो अमित्रघात इन ग्रीक सोर्स, कि हमें यूनानी स्रोतों से कौन सा मौर्य सम्राट जो है अमित्रघात नाम से जाना जाता था। तो अगर बात की जाए हमारे पास ऐसे मॉडर्न एम्परर की जिसको कि ग्रीक टेक्स्ट में जो है अमित्रघात कहा जाता था, तो वह कहा जाता था हमारे पास बिंदुसार को। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। बिंदुसार जो है इनको जो है हमें ग्रीक मतलब जो यूनानी टेक्स्ट है इसमें अमित्रघात, जिसका मतलब कि है मतलब स्लेयर ऑफ एनिमी, मतलब शत्रुओं का नाश करने वाला जो है, इसके जो है टाइटल दिया गया था हमारे बिंदुसार को, ठीक है। चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि द मौर्यन प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन वॉज हेडेड बाय विच ऑफिशियल, जो मौर्य प्रांतीय प्रशासन था इसके नेतृत्व करने वाला हमें अधिकारी कौन देखने को मिलता है। तो अगर बात की जाए ऐसे ऑफिशियल की जो कि प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन देखा करता था हमारे पास मॉडर्न पीरियड में, तो उसका आंसर हो जाएगा हमारे पास कुमार। तो ऑप्शन ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। जो मौर्य प्रांतीय प्रशासन मतलब जो प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन है, इसका जो कुमार जो था इसको जो है उस समय के जो प्रांत उस समय हुआ करते थे उसके गवर्नर की पोस्ट जो है इसको दी जाती थी, ठीक है। बात की जाए जो स्थानिक जो है सबसे निचले पोस्ट पे हमें देखने को मिल जाते थे। चलते अपने आज के हमारे लास्ट क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज ए की फीचर ऑफ मॉडर्न सोसाइटी, कि हमें मौर्य समाज की निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता देखने को मिलती है। तो अगर बात की जाए हमारे पास मौर्य साम्राज्य की हमें या मौर्य समाज की हमें मुख्य विशेषता की, तो वह हमें देखने को मिल जाती है सोशल मोबिलिटी।
ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अब सोशल मतलब सामाजिक गतिशीलता। अब सामाजिक गतिशीलता से हमारा अर्थ है कि इस समय जो हमें जैन धर्म और बौद्ध धर्म जैसे नए जो है नए नए विचार हमें देखने को मिलते हैं। मतलब इस समय जो हमें अर्थशास्त्र से, चाणक्य के अर्थशास्त्र से हमें पता चलता है कि जिस समय का समाज था वो जो बहुत जल्दी जल्दी बदल रहा था। तो आशा करते हैं कि आज का हमारा यह लेक्चर पसंद आया है, आपको पसंद आया होगा। तो हमारी मोटिवेशन बढ़ाने के लिए आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।